ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम। रघुकुल भूषण राजा राम, रघुकुल भूषण राजा राम, रघुकुल
सद्गुरुनाथ महाराज की। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। पुरजन गीता के प्रसंग में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को उपदेश देते हैं। हालांकि वो राजा है तो उनको राजनीति की बात करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन वो अध्यात्म की बात करते हैं। यहाँ पर जो उपदेश है वो ऐसा लग रहा है मानो कि कोई महात्मा प्रवचन कर रहा हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान क्या बोलते हैं, सुनो आप लोगों के पास ये जो शरीर मिला है ये भगवान की ओर से बहुत बड़ी गिफ्ट है, भेंट है। गुरुदेव का भी फेमस वाक्य है ना, जो आज हमको मिला है वो सब उनकी ओर से मिला हुआ उपहार है, और हम जो करेंगे वो भगवान के लिए हमारी भेंट होगी। ये जो प्रसंग है इसको गीता नाम दिया है, पुरजन गीता। और गीता मतलब जहाँ संवाद होता है, बोलने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। 3 तरीके बताए हैं, जल्प, वितंडावाद और वाद। जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो ये 3 तरीके से। जल्प मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति ही बोलते रहता है, दूसरे को ज़्यादा मौका नहीं देता। होता है ना ऐसा, अपनी बात ज़्यादा है बोलता है। तो जल्प, अपना ही मत बार बार वो व्यक्त करता है, दूसरे की नहीं सुनता। वितंडावाद में होता ये है, जो दूसरा प्रकार है, दूसरा जो भी बोलता है उसका ये खंडन करता है, उसको अस्वीकार करता है। अच्छा, सामने वाला पूछता है आपका क्या मत है, तो बोले मेरा एक ही मत है कि आपका जो मत है वो गलत है। तो स्वयं का कुछ नहीं, लेकिन वॉट एवर यू आर सेइंग दैट इज रॉन्ग, उसको डिनाई करता है। ये वितंडावाद होता है। तीसरा होता है वाद। वाद में बड़े स्वस्थ वातावरण में दोनों के मन मिले हुए होते हैं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और प्रेम होता है, तो उसमें जो बातचीत होती है उसको कहते हैं वाद। हेल्दी डिस्कशन जिसको आप कहते हैं ना, चर्चा। समर्थ रामदास स्वामी ने मनाचे श्लोक लिखे हैं, लगभग 200 श्लोक लिखे हैं। उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, कुछ श्लोक ऐसे उसमें वो पंक्ति बार बार आती है, टूटे वाद संवाद तो हितकारी। बोले जिसके कारण झगड़ा मिट जाए वो सही वाद है, जो झगड़ा बड़ा है वो चर्चा बेकार है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, वाद प्रवदतामहम। जहाँ पे वाद हो रहा है ना वहाँ मैं हूँ। वाद मतलब अच्छी चर्चा। जल्प, वितंडा और वाद। अच्छा, वाद बहुत बढ़िया से होता है तो उसको बोलते हैं संवाद, सम्यक वाद। संवाद में होता है एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। मतलब एट ए टाइम सभी नहीं बोलते। ये टीवी पे आप लोग कई बार देखते होंगे, सभी लोग एक साथ बोलते हैं ना, डिबेट आती है, तो संवाद नहीं होता वहाँ, विवाद होता है। यस, तो सम्यक वाद,
संवाद में ऐसा होता है, सुनने वाला बोलने वाले के प्रति श्रद्धा रखता है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखी, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, आप जो बोलेंगे हम वो सुनेंगे। हाँ, अच्छा, जो सुनाने वाला होता है उसका भी मन दूसरे के प्रति अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। आपस में कोई स्पर्धा के लिए नहीं बोलते, आग्रह के लिए नहीं बोलते कि मेरा मत सही है, ये नहीं। जब संवाद होता है तो संवाद का फल है ज्ञान का आदान प्रदान, है ये नहीं। और वाद या विवाद का फल होता है सिर दर्द, हेडेक हो गया, लोग बोलते हैं ना, हॉट डिस्कशन, गर्मा गर्म बहस हो गई, लोग बोलते हैं ना। गुरुदेव बड़ा अच्छा बोलते थे कि ये जो हम लोग स्वाध्याय मंडल करते हैं ना, अभ्यास वर्ग, स्टडी ग्रुप, वो कहते थे इट शुड प्रोड्यूस मोर लाइट देन हीट। चर्चा में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, न कि अग्नि, गर्मा गर्म, मेरा सही है, मेरा सही है। कई बार हम बड़े मताग्रही हो जाते हैं ना, अपने मत के प्रति बड़े आग्रही, उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं विप्रलिप्सा, एक शब्द है विप्रलिप्सा। यहाँ पे देखिए भगवान श्री राम क्या कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपको यदि अच्छा नहीं लगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ये इतनी स्वतंत्रता दी, अच्छा लगे तो लीजिए। बहुत बढ़िया उपदेश उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले बताया कि आपके पास एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ दी हुई है, वो है ये शरीर। शरीर इटसेल्फ इज वेरी, क्या कहते हैं, मिस्टीरियस थिंग ऑल्सो। कि शरीर कैसे बढ़ता है, शरीर में कितनी तरह की क्षमताएं हैं, सामर्थ्य है, इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। आप जब आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पढ़िएगा तो उसमें मालूम पड़ेगा लोग क्या क्या कर लेते हैं, क्या क्या किया है उन्होंने, जो कि बिल्कुल करीब करीब असंभव था। इसलिए आपने सुना होगा ना, इम्पॉसिबल वर्ल्ड ऑल्सो सेड आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग यदि आप करें तो मनुष्य जीवन में वो अद्भुत बात है। देवता कोटि का वो हो जाता है। लोग कहने लगते हैं अरे तो भगवान का ही अवतार है, ऐसा बोलते हैं लोग। अच्छा, मनुष्य जीवन में एक बात है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी इतना गिर सकता है कि शायद पशु भी नहीं उतना गिरे। तो मानव जो है दानव भी बन सकता है और देव भी बन सकता है। गुरुदेव ने वो किंडल लाइफ में लिखा है ना, अलग अलग तरह के मनुष्य, एनिमल मैन, मैन मैन, गॉड मैन, स्टोन मैन, सब आदमी के ही प्रकार है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। गोस्वामी जी कहते हैं ये मनुष्य जीवन ऐसा है, इसमें दो सीढ़ियां लगी हुई है, एक स्वर्ग की ओर जाती है, एक नरक की ओर। अब आप चूज कीजिए किधर जाना है। दोनों संभावना है। इसलिए मनुष्य भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी भी हो सकता है और ययाति जैसा भोगी भी हो सकता है। ये दोनों है। हरिश्चंद्र के जैसे क्या सत्यवादी हो सकता है, शकुनी की तरह कुटिल हो सकता है। तो ये है संभावना। इसलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कल देखा ना हमने, बिल्कुल मोक्ष के
दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन अपनी ही गलती के कारण वो फिर फंस जाता है। वो जैसे रेशम का कीड़ा होता है, खुद ही फंस जाता है। तो इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। भगवान नाराज होते हैं जो लोग इस बढ़िया शरीर को प्राप्त करके भी परलोक को संवारते नहीं, अपने भविष्य को बनाते नहीं। अरे बोले वो तो क्या है, उनका जीवन व्यर्थ गया। सोने जैसा जीवन माटी के मोल में आपने वेस्ट कर दिया। ऐसा यहाँ का मतलब दिखाया ये गया है कि अपनी क्षमताओं को हम देखें, जानें। कल हम बता रहे थे अपनी क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कितना ध्यान करते हैं हम? ध्यान एक जबरदस्त चीज है। जिन जिन लोगों ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां की, उन्होंने ध्यान ही दिया है। जिस चीज पे आप ध्यान देते हो ना, उसके ऊपर का आवरण हट जाता है और आपको वो चीजें, वो वस्तु समझ में आ जाती है। जिस पे आप ध्यान देना शुरू करें, ध्यान देके सुनिए। देखो ये मैं बोल रहा हूं, ध्यान देके सुनिए। यदि आपने ध्यान दिया मेरी बातों पर, तो आपको ज्ञान होगा कि नहीं? न्यूटन ने ध्यान दिया कि ये सेब क्यों गिरा, कैसे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। He was contemplating on that. तभी उसको, हमारे जैसा नहीं कि अब नीचे गिरा है कोई देखे उसके पहले खा लो। ज़्यादा उसमें ध्यान क्या करना, बढ़िया गिरा है। आर्किमिडीज ने ध्यान दिया है ना, जब वो टब में गया, उसको एक चैलेंज ये दिया था राजा ने कि ये मुकुट है, इस मुकुट में कितना सोना है और कितना दूसरा धातु मिला है, ये आप बताइए। उसको बिना तोड़े, तो घनत्व का सिद्धांत उसने जो है देखा, जितना उसका क्या वजन होता है, वॉल्यूम होता है, उतना पानी डिस्प्लेस होता है ना, विज्ञान की बात है। तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट ओनली। तभी जब वो टब में गया, एकदम उसको वो क्लिक हुआ, इसको कहते हैं मिल गया यूरेका। तो ये मैं उदाहरण क्या दे रहा हूं, अपने भीतर ध्यान की क्षमता है। ध्यान देने से कठिन चीज भी सरल हो जाती है। कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से आप यदि विचार करें, उस परत दर परत वो सब चीजें खुलती जाती है। तो कितने तरह के साधन, कोई ध्यान कर सकता है, कोई भजन पूजन इतना कर सकता है कि भगवान जो है पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। जाके बेग द्रवौ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। किसी ने पूछा कि भक्ति किसको कहते हैं? अभी आगे आने वाला है प्रकरण। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि जो बहुत घंटों कीर्तन करता है वो मेरा भगत है, या बहुत फूल चढ़ाता है वो भगत है। बोले जिसके कारण मैं द्रवित हो जाऊं, माई हार्ट गेट्स मेल्टेड, बस वो है भक्ति। प्रहलाद जी को देख के भगवान देखो द्रवित हो गए, खंबे को फाड़ के आ गए। ध्रुव के लिए 6 महीने में आ गए। तो कहने का अर्थ क्या है? मनुष्य भक्त बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, योगी बन सकता है, भोगी बन सकता है। नहीं तो फिर रोगी बनना तो आसान है ही, बने हुए ही सब लोग। रोगी भी बन सकता है, संयोगी, वियोगी, मतलब कितने एरियाज हैं, कितने क्षेत्र हैं। विचार करना चाहिए। और कहते हैं जो ये न कह के सब पे दोष ही लगाता है, इसके कारण मैं नहीं कर पाया, उसके कारण, तो बोले वो व्यर्थ जीवन जी रहा है।
और फिर चौथी, ये 43 के बाद आप तीसरी चौपाई देखिए। ताहि कबहु भल कहि न कोई, ताहि गुंजाग्रह परस मनि खोई, आकर 4,84,000 आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करि करुणा नर देहि, कबहु देतहि सब बिनु हेतु सने, कहते हैं इतना बढ़िया ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन पाकर भी कुछ करता नहीं है, खाता पीता सोता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। 2 प्रकार के लोगों का वर्णन है। बोले जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना समय बिताते हैं किसमें, काव्य शास्त्र विनोदेन, अच्छी चर्चा करते हैं, हंसी मजाक विनोद और चिंतन करते हैं शास्त्र का। लेकिन धीमता, हाँ, बुद्धिमान लोगों की स्थिति है। और दूसरे लोग जीवन कैसे बर्बाद करते हैं, तो 3 चीज़ों में, कलह, झगड़ा। झगड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने व्यसन किया हुआ है। व्यसन, पी लिया, कुछ खा लिया, पीने खाने से होता है ना झगड़ा, बुद्धि गड़बड़ा जाती है, डायरेक्ट असर बुद्धि पे होता है। जो नहीं पीना चाहिए वो पिया, तो हाँ ये मैं क्या समझ रहे होंगे आप, सायंकाल में क्यों ऐसा पे जो थोड़ा सा अंधेरे में पिया जाता है तो वो व्यसन, व्यसन होता है। फिर जब निकलता है तो कलह। अंग्रेजी में एक ने बड़ा अच्छा कहा, जब पीने जाता है व्यक्ति तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली जाता है, मतलब बड़े आशा से, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं ना उसको। और जब पी के निकलता है तो मिस्टी ऑप्टिकली हो जाता है, ठीक से दिखता नहीं उसको ऑप्टिकली मिस्टी। हाँ तो व्यसन, फिर कलह, और जब कलह करके भी थक गया तो निद्रा। 3 ही काम है, निद्रया कलहे न वा व्यसनेन तु मूर्खाणाम, ये सुभाषित है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि जो लोग ऐसा आयु को बिता रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, तो बोले पारस मणि को फेंक कर सामान्य को घुंगची बोलते हैं, कोई एक छोटा सा कांच का टुकड़ा जैसे हो वो ले लेते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। पारसमणि तो जानते हैं ना, टच करते ही स्वर्ण हो जाता है, लोहे। तो देखो, और ये 4,84,84 लक्ष योनियों में ये फिर भटकते रहता है। मोक्ष मिल सकता था लेकिन अविचार के कारण वो भटक रहा है।
कितनी योनियां बताई गई अपने यहाँ? 84 लाख, 84 lakhs। और इसमें 4 प्रकार के ये है जीव, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज। जानते हैं आप, दुनिया में 4 ही प्रकार के जीव हैं। देखो, दुनिया को 2 भागों में बांटो, एक सजीव और निर्जीव, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग। लिविंग बीइंग में 4 प्रकार। उद्भिज का अर्थ होता है, उद्भिज मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को फाड़ के जो निकले, तो सारे पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल, लता, बेल, ये सब क्या है? उद्भिज। फिर स्वेदज, हाँ, स्वेद मतलब होता है पसीना, पसीने के कारण भी छोटे छोटे कीट पैदा होते हैं। और पसीने से आप ले लीजिए नमी, मॉइस्चर, आर्द्रता जिसको कहते हैं, उसके कारण भी बहुत जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। बारिश में आप देखते हैं ना कितने ऐसे जीव जंतु हो जाते हैं, या कहीं पानी इकट्ठा हुआ है वहाँ देखिए, तो स्वेदज। फिर एक होता है अंडज। अंडज का अर्थ होता है अंडे से निकला हुआ। वो कौन है? पक्षी। सारे पक्षी अंडे से निकले। सांप भी जो है अंडे से निकलता है ना, सांप अंडे देता है वो। तो जितना पक्षी समुदाय है, अब देखो कितनी वेराइटीज ऑफ पक्षी। लोग जाते हैं ना बर्ड सेंचुरी देखने, अलग अलग वो क्या टेलीस्कोप, उससे बायनाक्युलर वगैरह, बर्ड वॉचिंग, अलग अलग। तो पक्षी अंडज। और एक होता है जरायुज। जरायुज, जरायुज में 2 आ जाते हैं, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले। तो 4 पैर वाले मतलब सारे पशु। जरायुज का अर्थ होता है जिनका गर्भ धारण होता है और फिर वो जन्म लेते हैं, और जेर के द्वारा वो लिपटे होते हैं, झिल्ली के द्वारा उसको निकाल के फिर साफ करके वो जन्म होता है। तो जरायुज उसको कहते हैं। तो उसमें जितने पशु हैं 4 पैर वाले, और जितने मनुष्य हैं, हो गए ना, उसको चौपाया और 2 पाया। 4 पैर वाले पशु, 2 पैर मनुष्य। हालांकि कई 2 पैर वाले 4 पैर वाला जैसा आचरण करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये हो गए। अब इतने में 84 लाख योनियां आ गई। जितनी भी योनियां हैं इन्हीं टाइप के जीवों में। इसीलिए देखो यहाँ संकेत किया, आकर 4 लक्ष 84। आकर 4 कितनी योनिया में है? 84 लाख। और ये जीव महाराज भ्रमत अविनाशी, ये जो जीव है जो कि अविनाशी है, ये अविनाशी जीव भटकते रहता है, कभी एक योनि से दूसरी योनि है, दूसरी योनि से तीसरे योनि में। ध्यान से सुनना, जीव का मरण होता नहीं। वेदांत सिद्धांत भगवत गीता में क्या बताया? देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। एक है देह और एक है देही। देह का जो स्वामी है उसको क्या बोलेंगे? देही, जीव। हम लोग जीव हैं, जीवात्मा भी कहते हैं इसको। तो देह में रहने वाला देही, जैसे घर में रहने वाला गृही होता है, फ्लैट में रहने वाला फ्लैटी। फ्लैट रहता है बेचारा। तो शरीर भी क्या है? एक घर है। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् कहते ना। तो ये शरीर में रहने वाला जीव है। अब यहाँ सिद्धांत की बात यह है कि जीव का कोई लिंग नहीं होता। जीव न तो पुरुष है न स्त्री है, न पशु है न पक्षी है।
जीव जिस शरीर में जाता है तद अनुसार उसका लिंग हो जाता है, जेंडर हो जाता है। जैसे पानी होता है उसका कोई आकार नहीं है, जिस पात्र में रहता है उसके जैसा वो आकार ले लेता है। तो ये जीव इसलिए किसी भी योनि में जा सकता है। अब आप पुराणों की कहानी पढ़िए, भागवत में कथा सुनिए। कल बताया था आपको, वो पेड़ बन गए ना, नारद जी ने शाप दिया, पेड़ बन गए, नल कुबेर मणिग्रीव। भगवान कृष्ण ने फिर उद्धार किया, उखल घुसा के वो 2 पेड़ गिरे। वो गंधर्व थे, पेड़ बन गए थे। गजेंद्र, हाँ वो भी एक राजा था, इंद्रधुम्न, वो बन गया शाप के कारण हाथी। फिर आपने भरत राजा की तो कहानी सुनी होगी। हाँ, हिरण में आसक्त हो के उसके ज्ञान का हरण हो गया, हिरण ने हरण कर दिया। इसलिए वो कहते हैं एक स्नेह के कारण भरत धरे दुई देह। एक आसक्ति के कारण भरत जी को 2 जन्म मिले, मृग शरीर फिर वापस वो जड़ भरत बने। एक स्नेह के कारण भरत धरे दुई देह, कबीरा उनका क्या कहें जिनके बहुत स्नेह। मंगाया कबीरदास जी कहते हैं उनकी क्या बात करें जिनकी आसक्तियां बिखरी पड़ी हुई है। एक आसक्त, मैथमेटिक्स लगाइए, एक आसक्ति के कारण 2 बार जन्म, तो 1000 आसक्ति के कारण कितने जन्म। किसी की धन में आसक्ति है, तो आपने वो कहानी सुनी होगी, किसी खजाने में वो धन है, उसके ऊपर वो सांप बन के सा बैठा है, कुंडली मार के। पूर्व जन्म में वही था वो। धन धन तो वो बिल्कुल। घर में आसक्ति तो उसका जन्म घर में होता है, वही छिपकली वगैरह बन के चिपका हुआ है। स्वामी जी आप डराइए मत ऐसे, इस तरह से नहीं, सही बात है। जिसकी बहुत मीठी मीठी चीज़ों में ही आसक्त है, मिठास मिठास, भगवान अगले जन्म में उसको चींटी बनाते हैं, बोले अब नाओ, अब खाओ मीठा। तो इसलिए ये वृत्ति के ऊपर अपनी आकृति निर्भर है। यथा वृत्ति तथा आकृति, यथा वृत्ति तथा गति, या मति सा गति। तो ये जीव हाँ किस तरह के संस्कार एकत्रित करता है, इसकी स्वतंत्रता भगवान ने दी हुई है। भगवान जबरदस्ती किसी को पशु पक्षी मनुष्य या पेड़ पौधे नहीं बनाते, बोले तो आपके ऊपर है, आप क्या बनना चाहते हो। अंतकाल में कौन सी वृत्ति है ना, उसका बड़ी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ कहते हैं ये जीव अविनाशी है, घूमते रहता है। जिसको आप मरण कहते हैं, वेदांत में मरण मतलब क्या, स्थूल शरीर का जीव से वियोग, ये तो आपने खूब सुना है। वियोग का नाम मरण हो जाता है। एक्चुअली मरता शरीर है, ये मरण मतलब एक तरह का ट्रांसफर है, बस और कुछ नहीं। वासान से जीर्णानी यथा विनाय। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ट्रांसफर तो उसका होता है एक शरीर से दूसरे शरीर, लेकिन वो कैसे होता है वो एक रहस्य है। लोगों को उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। स्वामी जी बताइए, मरने के बाद वो जीव कैसे निकलता है, फिर किधर जाता है, फिर कैसे नए शरीर में घुसता है, ये विषय अज्ञात है, ये अपने पास इसका कोई है नहीं। हाँ, एक बार वो जीव शरीर में आ गया, फिर जो है आगे की कथा बता सकते, जन्म होता है इत्यादि। लेकिन वो कैसे प्रवेश करता है और कैसे देह को छोड़ता है, ये दोनों चीजें, जन्म और मरण, रहस्य है। जन्म और मरण के बीच का जो समय है उसी को क्या बोलते हैं, जीवन।
बोथ एंड्स आर मिस्टीरियस। लेकिन एक ने बड़ा अच्छा बोला, ABCD होता है ना, तो एक है वह लेटर B और अंतिम लेटर है D। B मतलब बर्थ, D मतलब डेथ, और बीच में क्या है C। तो C मतलब क्या, तो बोले चॉइस, यू कैन चूज। जन्म और मरण को तो नहीं बता सकते कब मरेंगे कहाँ पैदा होंगे, लेकिन उसके बीच में जो है वो चुनाव हम कर सकते हैं। ये तो यहाँ भगवान जीव की कथा बताते हैं। देखो जीवन किसको कहते हैं? जीवन जो है, जीने की जो क्रिया है उसको कहते हैं जीवनम। पठनम किसको बोलते हैं? पढ़ने की क्रिया। दर्शनम किसको बोलते हैं? देखने की क्रिया। श्रवण किसको बोलते हैं? हाँ, सुनने की क्रिया, सोने की क्रिया नहीं उसको बोलते हैं शयन, श्रवण नहीं। हालांकि लोग श्रवण के लिए आते हैं, शयन कुमार बन जाते हैं, श्रवण कुमार बनना है तो श्रवण क्रिया जब होती है तो श्रोता। अच्छा, जीने की क्रिया को कहते हैं जीवन, और जो उस क्रिया का कर्ता होता है उसको कहते हैं जीव। कितने शब्दों में बोले? जीव और जीवनम। जो ये जीने की क्रिया कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? जीव। अच्छा, जीने की क्रिया मतलब जीवन। जीवन मतलब क्या? तो ये जीव अलग अलग परिस्थितियों में से जो गुजर रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे? जीवन। देश काल परिस्थिति में हर दिन हम गुजर रहे हैं। लाइफ मतलब क्या? यही है ना। जैसे नदी दो किनारों के बीच में बहती है, ऐसे ही हमारा जीवन भी बह रहा है। हर दिन नई चुनौती, हर दिन नई समस्या, हर दिन होत न एक समान। यही कुरुक्षेत्र है, हर दिन यहाँ युद्ध करना पड़ रहा है। तो कहते हैं ये जीव महाराज चलते रहते हैं अपने, और चलते रहेंगे यदि उनको अपना ज्ञान न हो तो। जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो चेतन हूँ ना, वेदांत में जो हम सुनते हैं, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, बस मेरा न कोई जन्म न कोई मरण, तो वो हो गया मुक्त। लेकिन तब तक फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ले, वो बहुत सुंदर है। फिरत घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? माया कर प्रेरा। माया कर प्रेरा का अर्थ है माया के द्वारा प्रेरित, और उसका अर्थ होता है, माया का अर्थ अज्ञान होता है कई जगह। हाँ, ये तो आपने पढ़ा होगा, अविद्या माया। तो अज्ञान के कारण ही तो हम अपने आप को भूले हुए हैं ना। जैसे ही ज्ञान होता है स्वरूप समझ में आ जाता है। तो माया कर प्रेरा मतलब बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, ये जन्म मरण सुख दुख ये सब है। हाँ, अच्छा, और यहाँ लिखते हैं ये अज्ञान के कारण, सबका जो मूल है वो अज्ञान है। ये इसके कारण जीव चार चीजों से परिच्छिन्न है, लिमिटेड है, बंधा हुआ है। कौन सी चार चीज? सुनिए, काल कर्म स्वभाव गुण। आगे क्या लिखा हुआ है? घेरा। घेरा मतलब बांध दिया है। देखो, हम सब लोग ये चार चीजों से बंधे हुए हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पाते। बोले पहला क्या है? काल। काल मतलब टाइम, समय। हम लोग समय से घिरे हुए हैं, समय को पार नहीं कर पाते। कल क्या होगा आज मालूम है क्या आपको? हम लोगों के आसपास वर्तमान काल की एक दीवार है,
अनसीन वॉल, यू कैन नॉट सी द फ्यूचर। अंदाज कर सकते हैं ज्योतिष लोग, तो हम लोग वर्तमान काल में न तो पीछे जा सकते हैं, न आगे जा सकते हैं। काल से है कि नहीं बंधे हुए। अच्छा, दूसरी बात, हम चाहे कितना भी बहुत जीना चाहें, एक काल के बाद हाँ हमको हरिओम, काल के वश में है कि नहीं हम, काल के अधीन नहीं है, काल से बद्ध है। सबकी क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट सबके, मराठी में कहते हैं कपाळावर लिहिलेलं आहे, कपाळ कहते हैं इसको, मस्तक, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है सबके, और वो केवल यमराज और ब्रह्मदेव ही पढ़ सकते हैं। अच्छा है, नहीं तो घबरा के पहले ही तो है कि नहीं, काल से हम नहीं पढ़ सकते। जैसे डॉक्टर लोग जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो हम नहीं पढ़ सकते, वो केवल केमिस्ट लोग ही पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ अक्षर होते हैं। तो सबकी एक मृत्यु, हाँ क्या है, निश्चित है। कहते हैं जन्म के साथ ही क्या है, मृत्यु। कालो जगत भक्षकः, संपूर्ण जगत काल में विलीन हो रहा है। कालो न यातो वयमेव यातः। हाँ, बड़ा अच्छा श्लोक है। बोले काल कभी भी समाप्त नहीं होता, काल में हम समाप्त हो जाते हैं। हम बोलते टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। नो नो नो, टाइम चलेगा, टाइम में हम खत्म हो जाएंगे। है ना, काल तो अखंड चल रहा है। आपने महाभारत सीरियल देखा होगा तो उसमें मैं काल हूँ, टक 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 वैसी घड़ी घूमती थी। काल ने सब देखा है, कौन कौन सी घटनाएं घटी है। तो हर जीव काल मर्यादित है, काल से घिरा हुआ है। अब थोड़ा डरा देता हूं मैं। इस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, 200 साल के बाद यहाँ कोई दूसरे ही लोग बैठे रहेंगे। जानबूझ के मैंने डराया नहीं आपको। 200 साल कोई दूसरा ही होगा ना यहाँ पे। सब किधर गए, काल, काल के गाल में समा गए। तो ऐसी ये टाइम एक बहुत बढ़िया विषय है। अपने यहाँ पे इसके ऊपर खूब चिंतन किया है, काल के ऊपर। ये काल है क्या, भागवत जी में उसको कहा है ये भगवान का प्रभाव है, भगवान की महिमा है, प्रभाव है। भगवान इस पूरे जगत पे शासन कर रहा है। किसके द्वारा, काल के द्वारा। बहुत सारी चीज से शासन कर रहा है, नियमों से शासन कर रहा है। और एक चीज है काल। काल के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग। तो ऐसा ये काल है। टाइम के ऊपर विचार करना चाहिए, लेकिन अभी अपने पास टाइम है नहीं। नहीं तो देश और काल, स्पेस एंड टाइम पे मत समझना कि केवल आइंस्टीन ने ही चिंतन किया है, ऐसा नहीं है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में दूसरे ही श्लोक में बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः, उसमें आता है माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। बोले ये पूरा जगत देश और काल में चित्रित है, मतलब हर चीज देश और काल में है। कोई भी काम होता है तो कहीं न कहीं होता है और कभी न कभी होता है। हर चीज देश और काल से बद्ध है कि नहीं। पूर्वजन गीता पर प्रवचन होगा तो लोग तुरंत पूछते कहाँ होगा, नहीं टाइम, और कब होगा, कितने बजे होगा, हो गया कि नहीं, देश काल देश का।
ये प्रवचन भी काल मर्यादित है कि नहीं? स्वामी जी धन्यवाद, यदि अखंड होता तब तो फिर तो 8:20 पे हरिओम पूरा हो जाता है। काल घेरा, तो ये जीव की हर चीज लिमिटेड है, ये हम कह रहे हैं। फिर कहते हैं कर्म, कर्म के द्वारा जीव बद्ध है। जो आज हमको मिला है, ध्यान रखना, वो सब कर्म का फल है। शुरुआत कीजिए शरीर से, शरीर फल है, परिवार फल है, धन संपत्ति रोग भोग जो भी है कर्मणः फल, तो कर्म से हम। और देखिए कितनी बढ़िया बात है, ये हम सबके शरीर पंच महाभूतों से बने हैं, ठीक है, लेकिन सबके आकार अलग अलग क्यों हैं? पंच महाभूतों को आकार देने वाला कौन है? कर्म। कितना ताकतवर है। मटेरियल सबका एक ही है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, लेकिन कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। ये सब किसने किया? कर्म ने। इस कर्म के अनुसार इसको ये शरीर मिलना चाहिए। अच्छा, जब तक उसके वो कर्म है तब तक वो आकार है। कर्म खत्म हुए कि वो आकार बिखर गया, तो है कि नहीं कितना ताकतवर। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ये एक जन्म नहीं, अनेक अनेक जन्म तक ये पीछा करता है। लोगों को जब दुख मिलता है तो कहते हैं मालूम नहीं कौन से जन्म का पाप मैंने, इस जन्म में तो मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर ये दुख क्यों? कर्म कहता है आपने इस जन्म में ये किया था, वो किया था। अच्छा, जब सुख मिलता है तो कोई नहीं बोलता। दुख यदि कर्म का फल है तो सुख भी कर्म का फल है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम कर्तुम न इच्छन्ति। पुण्य का फल होता है सुख और पाप का फल होता है दुख। अब होता गड़बड़ क्या है, पुण्य का फल तो सब चाहते हैं, क्या है? सुख। लेकिन पुण्यम कर्तुम न इच्छन्ति, पुण्य करते नहीं है। और पापस्य फलम न इच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहते हैं, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, लेकिन प्रयत्न पूर्वक लोग पाप करते हैं। अब ये किसी विचित्र बात है, आपको यदि आम का फल चाहिए और आप मिर्ची का बीज बो रहे हो, कैसे होगा? बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो? तो फल तो चाहिए आम, लेकिन कर रहे हैं क्या पाप? तो खैर जो कुछ भी है, सुख दुख भोग, कर्म के द्वारा ये सब मिलता है। तो हम लोग कर्म से घिरे हैं। तीसरी जो चीज़ है स्वभाव। स्वभाव मतलब स्वभाव है ना। देखो सब लोगों का एक स्वभाव है। अच्छा, और सब लोग परेशान भी रहते, क्या करूँ, ये मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। मालूम है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो रहा नहीं जाता, बोल ही देता हूँ। अपने स्वभाव को क्रॉस करना ही बड़ा कठिन हो जाता है, पार करना। आदत, हैबिट्स डाई हार्ड कहते हैं ना, हैबिट्स, आदत। चाय पीने की आदत है, वो नहीं छूटती। और आपने हैबिट शब्द का सुना होगा ना, HABIT, सुना है कि नहीं? ये आदत ऐसी ज़बरदस्त है। हैबिट में से यदि H निकाल दो तो क्या बचेगा? अबिट, थोड़ा सा रहेगा। A को हटा दो तो क्या बचेगा? बिट। B को हटा दो तो इट रहेगा। और I को हटा दो टी रहेगी। ये मैनेजमेंट वगैरह में टॉक्स देते ना, तो इस तरह की सब बताते हैं वहाँ कॉरपोरेट्स वगैरह में। तो हैबिट, ये स्वभाव है हमारा। कुछ ऐसा स्वभाव बन जाए
कि बिना प्रयत्न के अपने मुख से अच्छे शब्द निकले। नहीं तो बड़े संभाल के बोलना पड़ता, अरे मेरा स्वभाव थोड़ा गुस्से का है लेकिन आज मेरे को कंट्रोल करना है, लोग बोलते ना। लेकिन ये स्वभाव भीतर तक सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना अच्छा हो जाए कि उसको आपको रोकना न पड़े, जो भीतर है वो निकले। तो भीतर यदि अच्छा हो तो बाहर भी। तो स्वभाव भी एक ऐसी चीज है जिससे हम बंधे हुए हैं। और अंतिम बात कही, गुण घेरा। गुण का मतलब होता है त्रिगुण। त्रिगुणों के द्वारा सारे जीव जो है घिरे हुए हैं। कोई सात्विक जीव है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। और लिखा है ना गीता में, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। ये गुण के कारण ही ऊपर नीचे की गति होती है। जैसे वो ट्रेन में 3 टियर होते हैं कि नहीं, 3 टियर, ऊपर का बर्थ, बीच का, नीचे का। ऐसे लोक है, ऊर्ध्वलोक, भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, ये सब ऊर्ध्वलोक। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये क्या है, नीचे वाले। और ये मर्त्यलोक है, मनुष्य लोक के बीच में है। तो किस लोक में हमारी गति होगी ये गुणों पर निर्भर है। अच्छा, गुरुदेव कहते हैं लोक मतलब क्या? वो कहते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं लोक, वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब क्या? जहाँ पे हम अनुभव ले रहे हैं। अब ये जैसे जो हॉल है, मंदिर है, आश्रम है, ये भी एक लोक है, अनुभव ले रहे हैं ना। मार्केट भी एक लोक है, क्लब भी एक लोक है, पूरा शहर एक लोक है। इस शहरों को मिला के पूरा भारत एक लोक है। तो किस लोक में हमारी गति होगी ये इस पे निर्भर है, कौन से गुणों को हमने बढ़ाया है। तो ये 3 गुण आप जानते हैं, ये सत्व रजस तमस, ये 3 गुणों के द्वारा हम घिरे हुए हैं। गीता में भगवान कहते हैं यदि आप ठीक से चिंतन करो तो आप 3 गुण के परे जा सकते हो, त्रिगुणातीत। क्योंकि आत्म चैतन्य जो है वो 3 गुण से घिरा हुआ नहीं है। अब वेदांत के सारे विषय हैं, चेतन निर्गुण है, निर्गुण। तो जब तक जीवत्व है तब तक ये व्यक्ति या सात्विक बनेगा, राजसिक, तामसिक, कुछ न कुछ बनते रहेगा। इस तरह यहाँ भगवान कहते हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि ये जीव जब खूब भटकता है अलग अलग कर्म के कारण, स्वभाव के कारण, गुणों के कारण, तो बोले कबहु करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सने। बोले भगवान को करुणा आती है इसके बाद, अरे बेचारा बहुत भटक रहा है। तो भगवान कृपा करके उसको मनुष्य शरीर देते हैं। ध्यान से सुनना, ये मनुष्य शरीर या तो पुण्य का फल बोलिए या भगवान की कृपा बोलिए। भक्ति की भाषा में क्या बोलेंगे? भगवान की कृपा। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य क्या बोलते हैं? मनुष्य दुर्लभम त्रयमेव वैतत्, बोलिए, देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। 3 चीजें देव भगवान की कृपा से। देवानुग्रह कौन सी चीज? मनुष्य शरीर। फिर मनुष्य शरीर में मुमुक्षा होना, हाँ, ये भी बड़ी भगवान की कृपा हो तभी होता है। अब देखो कितने लोगों को ये प्रवचन हो रहा है मालूम है, मुलुंड में बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन आए कितने लोग? तो ऐसा कैसे हुआ? अच्छा, कई बार पास वाला नहीं होता, दूर दूर से लोग आ जाते हैं। तो इसमें एक फैक्टर मानना पड़ेगा, कृपा। तो हम सब पर कृपा है कि हम यहाँ पहुँचे हैं।
तो हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि भगवान ने देखिए हम पर कृपा की। वी आर ब्लेसेड वन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लेसेड। तो करुणाशील भगवान जो है वो कृपा करके क्या करते हैं, मनुष्य शरीर देते हैं। और आगे की 2 चौपाई बहुत ही सुंदर है, उसमें कहते हैं नर तनु बन, सुनिए, नर तनु भव बारिधि कबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज सपाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति बोलो भाई सब संतन की जय। बहुत भटका अलग अलग योनियों में, फिर कृपा हुई तो बोले नरतनु, मनुष्य शरीर उसको मिला। अब देखिए बहुत सुंदर रूपक यहाँ बताते हैं, बोले जो मनुष्य शरीर है ये क्या है मालूम है, जहाज है, जहाज। इट इज लाइक ए बोट, प्लेन, जहाज, वाहन है ना, वाहन होता है कि ना, व्हीकल, ये वाहन है। अब यहाँ बड़ा अच्छा रूपक है, जहाज मतलब नाव। हाँ, पहले के ज़माने में जैसे नाव चलाते थे लोग, अभी भी चलाते हैं। एक तो होता है कि जहाज बड़े बड़े, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नाव की बात। तो नाव चलाने के लिए क्या लगता है मालूम है, एक तो हवा लगती है ना, पहले वो ऐसे ऐसे विंड के सहारे वो चलते थे, तो हवा लगती है। और दूसरा एक कर्णधार, जो केवट, हाँ, बोटमैन इसको कहते हैं, मराठी में कहते हैं नावाड़ी। तो यदि हवा अनुकूल हो और चलाने वाला बहुत बढ़िया हो तो नाव बड़ी बढ़िया से आगे चलती है। तो देखिए यहाँ कितना अच्छा दिया, नर तनु भव बारिधि कहो बेरो, बेरो मतलब बेड़ा, बेड़ा मतलब ये नाव, ये मनुष्य शरीर है। और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। देखो राम जी कहते हैं मेरी कृपा अनुकूल वायु, दैट वायु विच हेल्प्स, उल्टी वायु होगी तो प्रतिकूल हो जाएगी। कई बार एरोप्लेन भी क्या होता है, बहुत जल्दी वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। बोले क्यों? बोले टेल विंड एक आता है, उसको टेल विंड कहते हैं। जिस डायरेक्शन में विमान जा रहा है उसी दिशा में हवा भी बह रही है, तो डबल हो गई ना उसकी। जैसे जिस दिशा में गंगा जी बह रही है उस दिशा में आप तैरने लगी है तो बहुत जल्दी गंगा सागर पहुंच जाएगा। आपको यदि गंगा सागर जाना है, जस्ट गंगा जी के साथ बहते जाइए, बिना किसी पैसे के गंगा जी आपको ले जाएगी। गंगा से गंगा सागर जाना तो आसान है, गंगा सागर से गोमुख प्रतिकूल, कितना ही हाथ पैर मारो वो वहीं रहेंगे। तो यहाँ बहुत सुंदर बात है, ये शरीर रूपी नाव को आगे आगे चलाना है तो भगवान की कृपा रूपी वायु यदि हो ना, वाह वाह,
तो व्यक्ति बहुत जल्दी प्रगति करता है। अच्छा, तो एक तो बात ये हुई। दूसरा, कर्णधार चाहिए, इसको चलाने वाला। वो कौन है? कर्णधार सद्गुरु। ओहो, सद्गुरु दृढ़ नावा। ये जो सद्गुरु है, इस नाव को खेवैया, चलाने वाला है। मतलब क्या है? जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाएंगे तो उसका जीवन देखिए आराम से भवसागर को क्या पार कर सकता है। ध्यान रखना, इसका अभिप्राय ये है अपने प्रयत्न से इसको पार करना बड़ा कठिन है। एक कोई सद्गुरु, मार्गदर्शक, आचार्य, संत, महात्मा, जो भी कहिए आप, वो चाहिए। केवल टैलेंट से, केवल प्रतिभा से, केवल पुरुषार्थ से नहीं बात बनती। कहते हैं ना 1% इंस्पिरेशन और 99% परस्पिरेशन। ठीक है, पुरुषार्थ की जरूरत है, लेकिन एक कोई कृपा भी चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बहुत बढ़िया भजन है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है ना। बढ़िया, ऐसा भजन। कृपा, जो भक्त है, उपासक है, वो तो यही अनुभव करता है। हमारे करने से क्या होगा? तो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा है और सद्गुरु रूपी कर्णधार है, तो बस समझ लीजिए ये भव सागर पार हो जाए। देखो, इस संसार को भव सागर कहा है। अनंत संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम, वैराग्य साम्राज्य पूजन, नमो नमः श्री गुरु पादुका। वहाँ पर कहा है कि अनंत संसार है, इसको पार कराने वाली ये पादुका है। वह पादुकाओं को नाव की उपमा दी है। नौकायिताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम। ये ग्रंथों में, जैसे यहाँ तो शरीर को नाव बोला ना, अलग अलग जगह नाव की उपमा अलग अलग चीज को दी है। अभी अभी आप लोग भजन गा रहे थे, हे राम नाम नवका भवसागरी तरह, है ना। राम नाम नौका आहे, त्याच्यामध्ये जर आपण बसलो आपोआप पुढे पुढे जाऊ। राम नाम नौका। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने क्या कहा? त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणे नौका। सत्संग को नौका बोल दिया। सत्संग में आके बैठ जाएं तो अपने आप आगे 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 चले जाएंगे, है कि नहीं? बढ़िया, बहुत सुंदर। गीता में भगवान ने ज्ञान को नौका बोला। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, आगे किम तरिष्यति वृजिनम संतरिष्यति। हाँ, थोड़ी मदद करनी चाहिए। तो सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, ज्ञान की नौका है, अलग अलग जगह नौका है। अच्छा, हम कह ये रहे थे कि ये संसार को भव सागर कहा है। यहाँ लिखते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई। बहुत सुंदर। राम जी कहते हैं, इतना बढ़िया ये नाव आपको दी, शरीर, गुरु भी मिल गए, मेरी कृपा भी है, और फिर भी आप यदि भव सागर को नहीं पार कर रहे हो तो बोले अब क्या बताएं, मंदमती, डल हो आप,
एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। मंदवती आत्माहन गति जाई, बोले आप आत्महत्या रहे हो। हाँ, इसको आत्महत्या कहा है। अब समाज में आत्महत्या शब्द का अर्थ क्या होता है? फांसी पे, क्या पंखे में लटक जाना, या ट्रेन की पटरी में सो जाना। अरे क्या कर रहे हैं? आत्महत्या। एक व्यक्ति मरने गया लेकिन टिफिन लेके गया साथ में। बोले क्यों? बोले ट्रेन लेट होती है काफी। तो आत्महत्या का अर्थ लोग क्या लेते हैं? मरना। एक्चुअल में ये शब्द बिल्कुल गलत है। आत्मा की कभी भी हत्या हो नहीं सकती। हत्या किसकी होती है? शरीर की। तो यहाँ आत्महत्या का अर्थ बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर। इसका सबका लक्ष्यार्थ लेना चाहिए। लक्ष्यार्थ अपने ईशावास्योपनिषद में जैसे यही शब्द आया, आत्मा क्या कहते हैं? असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। तो वहाँ आत्महत्यारा कौन है? तो बोले जो आत्मा की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आत्मा का अपमान करे, वही आत्मा की क्या है? हत्या है। ध्यान से सुनना, महाभारत इत्यादि में बड़ी अच्छी कथा आती है। वहाँ पे ये दिखाया कि कोई बड़ा व्यक्ति है, सम्माननीय, आदरणीय, और यदि आप उसको जितना रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स, जितना वो देना चाहिए, यदि आपने नहीं दिया तो आपने उसको क्या कर दिया? मार दिया, ऐसा कहा है। या यदि आपने उसको अपमान पूर्वक कुछ शब्द बोले, निंदा की, तो आपने उसकी हत्या कर दी। मतलब जो आदरणीय है, जो श्रद्धास्पद है, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। महाभारत में कथा आती है कि एक बार अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा, गांडीव जो है ना धनुष, उसको मैं मार दूंगा। अब एक बार ऐसे ही कुछ छोटा मोटा युद्ध था और उसमें अर्जुन पराजित हो गया। तो जो है युधिष्ठिर जो है वो कहने लगे, तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, अरे इसमें कुछ दम नहीं है, शक्ति नहीं, हार गए। अब ऐसा हो गया तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। अर्जुन युधिष्ठिर की निंदा करने लगा बहुत। बोले आपने ठीक नहीं किया, आप बड़े हैं, आप फिर भी ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसे बोलने लगा वो। और अंत में क्या बोलता है? आपको मेरी प्रतिज्ञा मालूम है? जो मेरे गांडीव का निंदा करेगा उसको मैं क्या करूँगा? मारूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाइए। कौन बोल रहा है? अर्जुन। किसको? युधिष्ठिर। कृष्ण भगवान तो पास में खड़े ही थे। वो है तो सारी समस्याओं के। अर्जुन जैसे मारने को होता है, भगवान ने हाथ पकड़े, बोले अर्जुन तुमने युधिष्ठिर को मार दिया। कैसे मारा? बोले तुमने जो अपमान, निंदा, कठोर शब्द बोले, बड़े व्यक्ति को इस तरह बोलना ही उसकी हत्या है। देखो, तो आत्महत्या का अर्थ बिल्कुल यही है। आत्मा की ओर उपेक्षा करना, आत्मा की ओर देखना ही नहीं, केवल शरीर और जगत जगत जगत। बोले यू आर कमिटिंग सुसाइड, आप अपना ही नाश कर रहे हैं। देखो यहाँ भगवान ने बिल्कुल वही शब्द बोला, आत्माहन गति जाई। आत्महत्यारे की गति आपको मिलती है, मतलब दुर्गति होती है। तो ये बढ़िया सब कुछ मिला है, तो क्या करना चाहिए? इस भव सागर को पार करें। अच्छा, कोई कहेगा ये संसार को भव सागर क्यों कहा? हाँ, इसको समुद्र की उपमा दी है।
वर्ल्ड इज लाइक ए ओशन। क्यों? तो कुछ साम्यता होनी चाहिए ना, तभी तो जैसे समुद्र का कोई किनारा आपको दिखता नहीं ना, एक छोर पे खड़े दूसरा दिखता नहीं, ऐसे ये दुनिया है कि नहीं, कहाँ इसका एंड को समझ में आता नहीं। कितनी आकाश गंगा है, कितनी तारे सितारे ग्रह नक्षत्र मंडल, अनएंडिंग। अच्छा, फिर समुद्र में लहरें उठती है और वो लहरें धक्का देती है, किसी को मार देती है। इस संसार में भी लहरें आती रहती है। कोरोना की वेव आई थी, फिर उसमें भी अलग अलग उसकी वेव्स ना, क्या है, उसके भी बहुत सारे प्रकार थे। फिर कभी क्या है, दूसरी वेव आती है, स्वाइन फ्लू आ गया, कोई चिकनगुनिया आ गया। मराठीला त्याला काय म्हणतात, लाट साथ। तो ये सब जो है जैसे समुद्र में आती है वैसे ही। फिर समुद्र की गहराई हमको मालूम नहीं है, इसी तरह संसार की गहराई मालूम नहीं है। लोगों के अंदर क्या क्या विचार है जानते हैं क्या? नहीं देख सकते। भगवान ने बड़ी कृपा की है, दिखता नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ से प्रवचन बिल्कुल नहीं कर सकता। कई लोगों के मन में चल रहा है प्रवचन कब खत्म होगा। तो गहराई, आई कांट सी द डेप्थ ऑफ। और देखो अंदर क्या क्या विचार पड़े अपने को ही नहीं मालूम है। और जब निकलते और जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो कुछ कुछ आते हैं। और लोग कहते हैं मैं तो ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान के समय ही ऐसे विचित्र विचार आते हैं। 10 साल पहले 20 साल पहले क्या हुआ था, उसका कारण ये होता है कि हम व्यवहार में अपने मन को सदा बहिर्मुखी बनाए रखते हो। एंगेज रहता है ना, वो बिजी रहता है, तो उसके अंदर तो देखते ही नहीं, अंदर झांकने का टाइम ही नहीं मिलता। ऊपर ऊपर की चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जब आप व्यवहार से विरक्त हो गए तो फिर अपने भीतर का मसाला सब निकलता है। तो किसके गहरे में क्या क्या पड़ा हुआ है, नो आइडिया। लोग कहते हैं अरे उसने ऐसा कर दिया, वो कैसे कर सकता है, मैं तो उसको जानता हूं। बोले आप उसके ऊपर ऊपर को जानते हो। अच्छा, समुद्र का पानी खारा होता है। गीता जी में भगवान ने कहा ये जगत कैसा है, दुखालयम। वो मीठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखम दुखम ज़्यादा है यहाँ। बुद्ध भगवान ने भी कहा ना, सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, मीठा नहीं है। तो इस समुद्र को पार यदि करना है, अच्छा एक शब्द है उसका नाम है भव, भव सागर। ये भव शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या है। भव शब्द भू धातु से बनता है और भू का अर्थ होता है होना, बनना, टू बिकम। हम सब के भीतर एक वृत्ति है, वो वृत्ति है बनने की वृत्ति, होने की वृत्ति। और इसका भी कोई अंत दिखता नहीं। आप एक बन जाते हैं, फिर यहाँ से अब मेरे को ये बनना है, वो बन जाते हैं, वहाँ से वो बनना है। मतलब हम हमेशा एक अतृप्त से रहते हैं। जो चीज़ बन जाती है, अरे वहाँ लगता है तो कोई खास नहीं है, अभी यहाँ से। वो गुरुजी कहते हैं ना, राजनीति में लोग नेता बनते हैं, पहले जिले का, पहले पंचायत या प्रधान, फिर जिले का जिलाध्यक्ष, फिर वो क्या है विधायक, एमएलए, फिर क्या बना है, बोले मेरे को एमपी बनना है। एमपी बन गया तो कहता है अब मुझको ये एम जो है वो पीछे आना चाहिए, पी पहले आना चाहिए। क्या पीएम, यही भंवर हो गए। हजारपति है तो लखपति, लखपति तो करोड़पति, करोड़पति तो अरबपति, फिर दुनिया के पहले 10 अमीर लोगों में मेरा नाम।
जहाँ है वहाँ आनंद लेके वो कहते हैं ना, दूसरे के थाली का लड्डू बड़ा दिखता है। अंग्रेजी में उसी का है ना, घास जो है वो क्या अदर्स ग्रीन ज़्यादा दिखती है, वही है। तो अपना जो है वो नहीं, और ये भव, जो छोटा बच्चा है वो कहता है मैं बड़ा कब बनूंगा, बड़ा कब बनूंगा। बड़े व्यक्ति कहते छोटे ही अच्छे थे, कहाँ है बड़े बन के पास गए। पुरुष कहते हैं स्त्री स्त्री बनने में ठीक है, क्योंकि लेडीज फर्स्ट सब। स्त्री कहती है पुरुष बन जाए तो कितना अच्छा, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष लोग फ्रीली इधर उधर घूम सकते, हर किसी को कुछ ना। कोई सरकारी नौकरी वाला है, बोले प्राइवेट में पैसा ज़्यादा है। प्राइवेट वाला कहता है सरकारी ठीक है, काम कम करो। 10 से 5 ऑफिस, मतलब 10 बजे वो ऑफिस के लिए निकलता है और 5 बजे वापस आ जाता है घर में। तो एक को ये जॉब अच्छा लगता है, उसको लगता है वो जॉब अच्छी है। हर व्यक्ति एक दूसरे के चीज को देख रहा है कि नहीं है। ये भवरोग, इसको भव सागर कहते हैं, कभी भव रोग कहते हैं, बीमारी है ये। लेकिन ज्ञान आपको ऐसा बना देता है कि बनने के लिए कुछ शेष रह नहीं जाता। यद भूतवान पुनर्भवम, आत्मबोध में शंकराचार्य जी कहते हैं, यद भूतवान पुनर्भवम, आपको ऐसी स्थिति में ले जाएगा, वहां से उसको कहीं जाने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, निज लाभ तुष्ट। बस गीता में स्थितप्रज्ञ लक्षण में क्या बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तत् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते, कर्तव्यम न विद्यते तस्य कस्य स्थितप्रज्ञस्य। इसको आत्मज्ञान हो गया, फिर क्या रति तृप्ति संतुष्टि सब यही। लेकिन जब तक ये नहीं है, यहाँ जाने पड़ेगा, वहाँ ये चलते ही रहता है। तो बोले जो न तरे भवसा, इसलिए अब भगवान ने उपदेश किया तो मानो कि वो अयोध्या वासियों ने पूछा, महाराज आप कह रहे हैं ये ज्ञान यदि हो जाए तो बस फिर ये भवसागर से हम पार हो जाएं, और कोई उपाय है क्या इस भवसागर को पार करने का? तो भगवान कहते हैं इसको पार करने का उपाय है, लेकिन अब उपाय सुनना है तो कल आइए। यहाँ भगवान अब आगे उपाय बताते हैं। तो देखो समस्या तो बता दी, भवसागर भवरोग, उपाय भी जानना चाहिए। तो आगे कहते हैं भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, बहुत ही मीठा प्रसंग है आगे का, वेरी स्वीट। बोले ज्ञान तो नहीं प्राप्त कर सकते, बोले ठीक है, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेक आगे आएगा, बड़ा कठिन है ज्ञान। तो बोले ठीक है मेरी भक्ति करो। तो भक्ति के बारे में भगवान ने यहाँ पे हम लोगों को गाइड किया है, भक्ति कैसे करें। ठीक है, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।